Hi all, I'm Ritika Chaurasia. Today we gonna learn what is risk. So risk is basically the possibility of loss or damage when a threat exploits a vulnerability. So like साइबर सिक्योरिटी में रिस्क का मतलब है कि जब भी कोई खतरा यानी कि कोई थ्रेट हमारी किसी कमजोरी का यानी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता है, कोई मिसयूज करता है, अगर कोई भी थ्रेट किसी वल्नरेबिलिटी का, तो उससे जो नुकसान होने की संभावना होती है उसे हम रिस्क कहते हैं. So in basically in cyber security we have a formula to calculate risk. So the formula is like risk is equal to threat into vulnerability into impact. So threat, as you all know, it is anything that can cause harm. जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है उसे हम थ्रेट कहते हैं, जैसे कि हैकर्स, एनी मालवेयर और एनीथिंग. ओके. वल्नरेबिलिटी क्या है? इट इज अ वीकनेस इन योर सिस्टम. सो वल्नरेबिलिटी जैसे कि कोई कमजोरी है हमारे सिस्टम में, जैसे कि पुराना सॉफ्टवेयर है, आउटडेटेड है, उसका नया वर्जन नहीं आ रहा है. सो दीज थिंग्स आर वल्नरेबिलिटी. एंड इम्पैक्ट इज कॉन्सिक्वेंस of if the threat succeeds in like exploiting the vulnerability. So जैसे कि अगर it's like a attack. So अगर हमला होता है या अटैक होता है उससे क्या नुकसान होगा, जैसे कि डेटा चोरी हो गया या रैंसमवेयर में हमारा बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट. So basically risk is the combination of all these three things. Now we'll understand what risk is with some real life example. Say if you are driving a car without seat belt. Okay, so if you are not putting the seat belt on, that is a vulnerability, and the possibility of accident is a threat, and the risk of injury is impact. Okay, जैसे कि कोई भी इंसान अगर बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहा है तो वो वल्नरेबिलिटी है, और अगर एक्सीडेंट का खतरा जो है वो थ्रेट है कि एक्सीडेंट हो सकता है. ओके. एंड चोट लगने का रिस्क है हमारे पास. ओके. सो चोट लगना इज इम्पैक्ट एंड उसका जो रिस्क है, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज रिस्क. So we'll understand one more with one more example. So just say like there is a company which do not patch their systems. Okay, so it is a vulnerability. Okay, and hackers are the threat because they are continuously scanning the internet for open ports continuously and trying to get the target is threat. Okay, and it can lead to some ransomware attack or something else or some major attack. So this is an impact. Okay, so we have four ways of managing risk. One is to avoid. Okay, don't do the risky activity at all. Like जैसे हम रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर में अगर रिस्क है या वल्नरेबिलिटी है, अगर हम रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो हम वो सॉफ्टवेयर नहीं यूज करेंगे. सेकेंड इज एक्सेप्ट, एक्नॉलेज द रिस्क एंड लिव विद इट. सो इट्स लाइक कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है एंड वी नो कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, बट इट्स नॉट दैट बिग, सो वी आर अग्रीइंग टू एक्सेप्ट द रिस्क. मतलब कि हम लोग रिस्क को समझकर एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसमें हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए. The third is transfer. Shift the risk to someone else. It's like taking an insurance. Okay. So जैसे हमें कोई नुकसान होता है तो हम बीमा लेते हैं, ठीक है, कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हमें बीमा में उसका रिकवरी मिल जाता है सारा. तो what we are doing, we are transferring the risk to insurance companies. Okay. And the fourth one is mitigate. Take actions to reduce the risk. जैसे कि हम लोग कोई सिक्योरिटी कंट्रोल्स या और भी सारी चीजें, एंटीवायरस एंड लाइक एवरी अदर थिंग्स दैट वी आर डूइंग इन अ कंपनी टू सिक्योर, उससे सबको मिलाकर हम रिस्क को कम करना चाहते हैं. सो ओवरऑल दीज फोर ways are there to manage the risk. I just wanted to make sure that you understand the concept of risk. Thanks all for joining. Bye bye.